राज ठाकरे जो कि आजकल हनुमान चालीसा के लिए महाराष्ट्र में जाने जा रहे हैं, असल में उन्होंने घोषणा इसलिए की कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र के अंदर कुछ जो है मस्जिदों से लाउड स्पीकर को लेकर जनता ने शिकायत की थी कि लाउड स्पीकर जो है अवैध रूप से मस्जिदों से बजाए जा रहे हैं, जिनकी ध्वनि जरूरत से ज़्यादा है। लोगों की शिकायत थी और उस शिकायत पे कार्रवाई नहीं हुई, सरकार ने कार्रवाई नहीं करी। तो बदले में लोगों ने तय किया कि हम अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम जो है हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और उसको भी सरकार ना रोके, क्योंकि सभी धर्म अगर समान हैं तो हिंदुओं को भी ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो हनुमान चालीसा अपने घर से पढ़ सकें। और इसको लेकर के जो भाजपा नेता है मोहित काम्बोज, उन्होंने तो एक कदम आगे चल के एक और घोषणा कर दी और उन्होंने कहा कि जो भी लोग मंदिरों से अपने मंदिरों में जहां लाउड स्पीकर नहीं है वो हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं, मैं उनको निःशुल्क ये उपलब्ध कराऊंगा। और इस घोषणा के बाद एक विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि इस विवाद में राज ठाकरे जो कि मनसे के एमएनएस के प्रमुख हैं, उन्होंने आगे चल करके घोषणा कर दी और उन्होंने कहा क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर बॉम्बे हाई कोर्ट का एक फैसला है जो कि 2016 में आया था और उसने ये कहा था कि जो भी धार्मिक स्थल हैं, यानी उसमें किसी धर्म की बात नहीं थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, उन्होंने कहा जिन भी धार्मिक स्थलों पर बिना परमिशन के लाउड स्पीकर बजाए जा रहे हैं उनको अवैध रूप से चल रहे लाउड स्पीकर को सरकार उतारे। और इसको लेकर के एमएनएस के जो प्रमुख हैं राज ठाकरे, उन्होंने ये कहा कि ये जो सरकार है इसकी जिम्मेदारी है कि अवैध लाउड स्पीकरों को उतारे, क्योंकि हुआ ये था कि कई जगह लोगों ने हनुमान चालीसा बजाए तो एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने बाकायदा एक रथ बना दिया, उस पर हनुमान चालीसा लगाया और उसको शिवसेना के मुख्यालय के सामने खड़ा कर दिया। इसको लेकर के पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की, एमएनएस के कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। इसको लेकर के मामला फिर सियासी गर्मा गया। तो फिर एमएनएस के जो प्रमुख राज ठाकरे हैं उन्होंने सीधी चुनौती राज ठाकरे को दी और उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं 3 मई तक का टाइम दे रहा हूं, तब तक या तो जितने भी अवैध लाउड स्पीकर मस्जिदों पे हैं उनको हटाया जाए, वरना वो सभी मस्जिदों के सामने नमाज के टाइम लाउड स्पीकर चलाएंगे। अब इस बात को लेकर के विवाद यह है कि यदि महाराष्ट्र के अंदर मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर चलाए जाएंगे तो निश्चित रूप से कोई ना कोई दंगे की संभावना है। हमने देखा रामनवमी के दिन, हमने देखा कि रामनवमी थी, किसी मस्जिद के सामने कोई अजान के टाइम में वो जुलूस नहीं निकल रहा था। योजनाबद्ध तरीके से कई राज्यों के अंदर इस रामनवमी की यात्रा पर पथराव हुआ, पेट्रोल बम से हमले हुए, कईयों को चाकू से मारा गया, कई राम भक्त हॉस्पिटल में अभी भी भर्ती हैं। इसको लेकर के बात ये उठ रही थी कि जब धर्म को लेकर के इतनी कट्टरता है कि आप अपने धर्म की बात करेंगे, आप 5 टाइम की नमाज पढ़ेंगे, लेकिन दूसरा यदि कोई जय श्री राम का उद्घोष करेगा तो आपको ऑब्जेक्शन है। और इस बात को लेकर के ये विवाद जब गरमाया तो महाराष्ट्र की राजनीति में ये चीज उठी। ये तो हर राज्य में है, लेकिन राज्यों की पुलिस कार्रवाई करती है, जहां परमिशन है वहां उसके अलावा जिन लोगों ने परमिशन नहीं ले रखी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, लाउड स्पीकर उतरवाए जाते हैं। हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा कि बहुत सारी जगह में इस तरह का काम हुआ था कि जब कंप्लेंट आई, और सुप्रीम कोर्ट की तो सीधी सीधी गाइडलाइन है, उसमें बाकायदा ध्वनि के लिए एक मापदंड तय किया गया है कि इससे ज्यादा अगर कोई ध्वनि तेज करता है तो ये लोकल प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो वहां उनको कंट्रोल करे। अब चाहे वो जागरण हो रहा है, चाहे फिर वो कोई सार्वजनिक कार्यक्रम हो रहा है, किसी को भी किसी को डिस्टर्ब करने का यहां अनुमति नहीं है हमारे कानून में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, यहां डीजे चला दिए जाते हैं या लाउड स्पीकर बजा दिए जाते हैं। इस बात को लेकर के आपको बता दूं कि हिंदू जागृति समिति महाराष्ट्र में जो है उसने बाकायदा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है और उसमें कहा कि आप याद करिए कि 2016 का बॉम्बे हाई कोर्ट का जो आदेश है जिसमें अवैध लाउड स्पीकर की जो बात है, आप उस कानून को पालन कराइए। हम मंदिर में अपना लाउड स्पीकर या तो कम आवाज में या तो उतारने को तैयार हैं जहां परमिशन नहीं है, लेकिन आप इस कार्रवाई को एक तरफा क्यों करेंगे? आप जो है आपकी सरकार में पुलिस हनुमान चालीसा बंद कराती है,
उनको जेल में उठा के डाल देती है। शांति भंग का आपको अंदेशा है, लेकिन फिर शांति भंग तो इस बात से भी हो रही है कि जो मस्जिदों से लाउड स्पीकर बज रहा है, और इस बात को लेकर के अच्छा खासा विवाद हो गया है। लेकिन इसमें उद्धव ठाकरे जी का बयान आया और उन्होंने क्या कहा कि मनसे और भाजपा ये महाराष्ट्र में ओवैसी है, महाराष्ट्र के ओवैसी है। अब इस तरह का बयान क्यों दिया उन्होंने? कौन है ओवैसी? ओवैसी को वो उत्तर प्रदेश के चुनाव से जोड़ते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो मानते हैं कि ओवैसी का कोई आधार नहीं है और वो केवल वोट कटौआ है, यानी वोट काटने के लिए खड़ा करता है अपना कैंडिडेट, कि मुस्लिम वोटों का बिखराव हो जाए और भाजपा को इसका फायदा मिल जाए, ये कहना है उद्धव ठाकरे का। और इसलिए उद्धव ठाकरे जी ने मनसे को और भाजपा को, दोनों पार्टियों को उन्होंने कह दिया कि ये महाराष्ट्र के ओवैसी हैं। इस पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे काफी गुस्से में है और उन्होंने कहा कि आपने कैसे बोला भाई, महाराष्ट्र का ओवैसी किसको बोला? ये महाराष्ट्र के ओवैसी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, अगर उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि वो महाराष्ट्र के ओवैसी हैं, तो वो भूल गए हैं कि आज भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी यदि महाराष्ट्र की कोई है तो वो भाजपा है। और जो भी शिवसेना को वोट मिली है उसके पीछे बहुत सारा मोदी जी का चेहरा है। मोदी के नाम पर वोट मिली थी भाई। आपको इतना घमंड हो गया कि आप 3 दलों की सरकार मिलकर बना रहे हैं, तो आज आपको भारतीय जनता पार्टी वोट कटौआ नजर आ रही है, जबकि कई राज्यों में उनके अपने बल पर सरकार है और केंद्र में सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी जिसकी केंद्र में सरकार है, उसको उद्धव ठाकरे जी वोट कटौआ कहकर अपमानित कर रहे हैं और वो महाराष्ट्र का ओवैसी बता रहे हैं। यानी वो इस तरह की बातें कर रहे हैं जिस तरह से ओवैसी भड़काऊ बातें करता है। मैं पूछना चाहता हूं, भाजपा के नेताओं ने महाराष्ट्र में क्या ऐसी भड़काऊ बातें की हैं? केवल आपसे कानून के पालन करने को कहा है और बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश है, 2016 का आदेश है, आपसे केवल आदेश का पालन किए करा जाए। आपको यही तो कहना है। आप कहते हो कि ये जो है वैसी हैं, तो इस बयान को लेकर अच्छी खासी आपत्ति है। जहां एक तरफ मनसे प्रमुख राज ठाकरे इस बात को लेकर के खासे नाराज है और 3 मई के बाद उन्होंने कहा है कि मैं इसका फैसला करूंगा और हर मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ हम लोग करने वाले हैं। तो देखा जाएगा, बॉम्बे हाई कोर्ट बीच में है, उनका आदेश है। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र में क्या मस्जिदों के लाउड स्पीकर उतारे जाते हैं, क्या हनुमान चालीसा मस्जिदों के सामने बजेगा, क्या वहां धार्मिक उन्माद फैलेगा। फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट को ही करना है। और मैं तो कहता हूं इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान ले कि जब कई दलों की सरकार वहां चल रही है और इस तरह का एक दंगे की आशंका बन गई है, क्योंकि या तो सरकार के सामने 2 ही रास्ते हैं कि या तो वो अवैध मस्जिद पर जहां लाउड स्पीकर चल रहे हैं उनको उतरवाए, जो कि कानून भी कह रहा है, बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश है 2016 का। तो आप हाई कोर्ट को यह चाहिए कि स्वतः संज्ञान ले और उद्धव सरकार को नोटिस दे कि भाई 2016 का जो हमारा आदेश है इसका पालन किया जाए। दूसरा यह हो सकता है कि वो दोनों दलों को, यानी कोई भी धर्म का आदमी हो, जब सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि तेज आवाज में लाउड स्पीकर नहीं चला सकते, डीजे नहीं बजा सकते, शादी विवाह में भी मनाही है, तो सुप्रीम कोर्ट के कानून को लागू करिए। आम आदमी को परेशानी क्यों? चाहे हनुमान चालीसा हो फिर चाहे अजान हो, अगर कोई आम आदमी के घर के सामने कोई धार्मिक स्थल है और तेज आवाज में वो धार्मिक स्थल से कोई आवाजें आती हैं, निश्चित रूप से बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है, बुजुर्गों को प्रॉब्लम होती है, कईयों की नींद खराब होती है। तो ये न्यायपालिका को देखना है कि इस देश में हिंदू मुस्लिम करके ना देखा जाए, सबको समान रूप से देखा जाए। और ये जो सरकारें हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के वजह से ये तुष्टीकरण जो कर रहे हैं ये ना हो और इसके लिए पहले ही कार्रवाई हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि किसी भी प्रदेश का माहौल यदि खराब होता है तो वो देश के लिए अच्छा नहीं है। और अब देखना होगा कि इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट क्या कदम उठाता है। लेकिन इतना जरूर है कि भाजपा हो या एमएनएस हो, ये दोनों पार्टियां एक तरफ उद्धव सरकार से ये कह रही हैं कि आप कार्रवाई करिए, हाई कोर्ट के फैसले को लागू करिए। दूसरी तरफ जो उद्धव सरकार में 2 दल और शामिल हैं, कांग्रेस
और एनसीपी, ये दोनों दल के नेता अच्छे खासे ये उद्धव ठाकरे को कह रहे हैं कि साहब आप एमएनएस पे कार्रवाई करो, ये जो है राज ठाकरे को गिरफ्तार करो, बीजेपी के लोगों को गिरफ्तार करो, और वो सब आपस में नाराज हैं इस मुद्दे पर लेकर। देखना होगा अगले आने वाले दिनों में क्या किया जाता है। तुष्टीकरण के कारण मस्जिद से अजान की छूट मिलती है या हनुमान चालीसा पाठ की छूट मिलती है, या दोनों पर संतुलित रूप से निष्पक्ष रूप से एक कार्रवाई की जाती है, जो बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्देश है। देखना होगा। वंदे मातरम।